शीर्षक: जब घर युद्ध नहीं आश्रम बन जाए, महावीर के 7 मौन सूत्र। स्क्रिप्ट: क्या आपने कभी अनुभव किया है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं? कमरे तो हैं, लेकिन संवाद नहीं। सुविधाएं हैं, पर सुकून नहीं। आज हमारे घर ईंट और सीमेंट से नहीं, अपेक्षाओं, तानों और मौन से बने हैं। हर सुबह एक अनकहा तनाव, हर रात एक दबा हुआ आक्रोश। लेकिन इतिहास की धूल में एक ऐसा प्रकाश छुपा है जो आज भी इन बुझते घरों को दीपक बना सकता है। महावीर ने हिंसा से नहीं, मौन से घर को स्वर्ग बनाने के 7 सूत्र दिए थे। ये प्रवचन नहीं, ये उपचार हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्षण ठहरिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि लौट आने की शांति बने, तो अभी इस यात्रा का साक्षी बनिए। सूत्र 0: खाली होना। महावीर कहते थे, जो पात्र भरा है वो अमृत ग्रहण नहीं कर सकता। हम घर में क्या लेकर आते हैं? ऑफिस की थकान, बाजार की प्रतिस्पर्धा, दुनिया का अपमान, और फिर दरवाज़ा बंद करते ही उसे अपनों पर उड़ेल देते हैं। घर में प्रवेश करने से पहले मन को बाहर उतार दीजिए। घर रणक्षेत्र नहीं, विश्राम स्थल है। जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दें। पुरानी बातों के शव घर में रखे रहेंगे तो दुर्गंध फैलनी ही है। पहला सूत्र: वाणी का संयम। घर की अधिकांश लड़ाइयाँ हाथों से नहीं, जीभ से लड़ी जाती हैं। हम सबसे कठोर उन्हीं से होते हैं जो हमें सबसे अधिक प्रेम करते हैं। महावीर कहते हैं, सत्य भी यदि क्रोध में बोला जाए तो हिंसा बन जाता है। क्रोध के क्षण में मौन को अपना धर्म बना लीजिए। इस घर में चिल्लाना निषिद्ध हो। स्वर ऊंचा हो तो समझ लीजिए समझ नीचे गिर रही है। दूसरा सूत्र: स्टिच, सुनने की साधना। आज हर कोई बोलने की दौड़ में है, सुनने की साधना में कोई नहीं। पिता उपदेश देता है, पुत्र प्रतिरोध करता है, पति समझाता है, पत्नी बचाव में आ जाती है। ये घर नहीं, ये शोरगुल का अखाड़ा है। सुनना उत्तर देने के लिए नहीं, समझने के लिए। जब कोई बोल रहा हो तो उसे ऐसा अनुभव हो कि इस क्षण वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो सुना जाता है वो टूटता नहीं। तीसरा सूत्र: प्रतिक्रिया नहीं, विवेक। कोई आग उछाले तो आप जल बन जाइए। 2 अग्नियां कभी शांति नहीं लाती। महावीर पर पत्थर फेंके गए, पर उन्होंने प्रतिघात नहीं किया, क्योंकि जो अपने क्रोध से हार गया वो पहले ही पराजित है। शांति सबसे गहरा प्रतिकार है। चौथा सूत्र: अपेक्षाओं का त्याग। हम प्रेम नहीं करते, लेन देन करते हैं। मैंने किया तो तुम क्यों नहीं? यही वाक्य रिश्तों को गिरवी रख देता है। निस्वार्थ कर्म बंधन नहीं बनाता। जो बिना मांगे दिया गया वही प्रेम है। फूल सुगंध देने से पहले रसीद नहीं मांगता। पांचवा सूत्र: क्षमा का साहस। एक घर में भिन्न स्वभाव होंगे, टकराव होंगे, पर उन्हें वर्षों तक ढोना विष है। क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मबल है। रात को सोने से पहले मन को धो दीजिए। जो क्षमा नहीं कर सकता वो चैन से नहीं सो सकता, और जो घर चैन से नहीं सोता वो घर कभी शांति नहीं पाता। छठा सूत्र: साझा श्रम। घर मैं से नहीं, हमसे चलता है। यदि एक थक रहा है और दूसरा विश्राम कर रहा है तो विषमता जन्म लेती है। छोटी छोटी सेवाएं शब्दों से बड़ी होती हैं। चाय का एक कप, एक स्पर्श, एक सहयोग। सेवा प्रेम का मौन रूप है। 7वां सूत्र: सामूहिक मौन। दिन का एक समय जब सब रुक जाएं, ना टीवी, ना मोबाइल, ना बहस, सिर्फ साथ बैठना मौन में। जब परिवार एक साथ मौन होता है तो अलग अलग मन एक चेतना बन जाते हैं, वहीं अदृश्य घाव भरते हैं। समापन: एक शांत घर समाज का बीज होता है। जो घर में सीखा जाता है वही दुनिया में दोहराया जाता है। यदि आप देश, समाज, भविष्य बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से कीजिए, क्योंकि जो घर शांति में जीता है वही संसार को शांति दे सकता है।